नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ फिट और सुरक्षित होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अर्थमेटिक की जान होती है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, और रेलवे के सारे एग्जामों में एक दो क्वेश्चन अवश्य आया है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा और दिमाग से समझते चलेंगे, टॉपिक समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, ट्रिक के साथ जानेंगे और फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि यार बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सही तो सब सही, समझ आ रहा है दोस्तों। बेसिक सही तो सब कुछ सही। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समझ आ रही है ना दोस्तों? यानी कि समय, चाल व दूरी। ठीक है ना दोस्तों? समय, चाल व दूरी। तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। देखो यार, हम बेसिक जान लेते हैं। देखो यार, स्पीड जो होती है, मान लेते हैं ये आपके पास बाइक है, तो बाइक की जो स्पीड होगी हम किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए यार, अगर हम स्पीड की हम बात करते हैं, स्पीड किस में करते हैं हम? किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है भाई? अगर मान लीजिए कि आपके पास बाइक है, तो उसकी जो हम चाल मेजर करते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में करते हैं, हाँ या ना? यानी कि चाल जो मेजर की जाती है वो किस में की जाती है? यानी किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई नहीं आई? तो अब एक बात बताइए, ये किलोमीटर जो यूनिट होती है ये किसकी होती है? आप कहेंगे जी दूरी की होती है, हाँ या ना? इधर लिखते हूँ, किसकी होगी दोस्तों? दूरी की। और ये घंटा जो है क्या है दोस्तों? घंटा। ये घंटा किसकी यूनिट होती है? आप कहेंगे जी समय की होती है, हाँ या ना? तो ये चाल का फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समझा नहीं आया दोस्तों? तो इसी तरीके से किलोमीटर किसकी होती है? आप कहेंगे जी डिस्टेंस की। और आवर किसकी होती है? आप कहेंगे जी टाइम की, हाँ या ना? आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया ना? तो अब ये समझ लीजिए टॉपिक ही यहीं समाप्त हो गया। स्पीड इक्वल किसके होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी दोस्तों? स्पीड इंटू टाइम, है ना? तो आपको इस तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं मैटर पर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहली थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए बताइए हमने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया था? यानी कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। बात समझ आ रही है? तो इसमें हम तीन बातें अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसे पहली बात हम क्या जानेंगे? वह जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि जब दूरी निश्चित दी हो। बात समझ आ रही है ना? दूरी क्या दी हो? निश्चित दी हो। देखो यार दोस्तों, इसमें हम दो बातों का जिक्र करेंगे। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। बात समझ आ रही है? यानी कि एक तो होता है व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है अनुक्रमानुपाती। इन दोनों की वास्तव में क्या कहानी है, चलिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेकर आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम टाइम जरूर लेंगे, लेकिन हम बेसिक से हर बेसिक बात को हम जानते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर उन बातों का जिक्र करता हूँ। देखो यार, अनुक्रमानुपाती क्या होता है? यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। इन दोनों की क्या कहानी होती है देखिए। तो देखिए दोस्तों ने क्या कहानी है, यानी इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती और इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यार, इनकी इन दोनों की क्या कहानी होती है? देखिए दोस्तों, इसमें जैसे मैं इसमें एक इक्वेशन लिखता हूं। जैसे मान लीजिएगा एक कार है, यहां पर भी एक कार है, ठीक है, और इस कार की जो स्पीड है मान लेता हूं 50 किलोमीटर पर आवर है ना? और इसकी मान लेता हूं 100 किलोमीटर पर आवर है ना? अब
इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है जी। डिस्टेंस दोनों की मैंने कांस्टेंट मानी है, यानी निश्चित मानी है। इसको भी 200 किलोमीटर जाना है और इसको भी 200 ही किलोमीटर जाना है, हाँ या ना। ठीक, इसको 200 किलोमीटर जाना है और इस वाली कार को भी 200 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? आप कहेंगे जी यहाँ पर 4 घंटे लेगी, हाँ या ना। कितना समय लेगी बच्चों? 4 घंटे। और ये वाली कार, इसे भी 200 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ कितना समय लेगी? आप कहेंगे जी 2 घंटे लेगी, हाँ या ना। आपको बात समझ आ रही है ना। चलिए एक दूसरी बात पे लेके चलता हूँ। सपोज करिए अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर होती, किलोमीटर प्रति घंटे होती, अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो ये कितना समय लेगी? आप कहेंगे जी 5 घंटे लेगी। कितना समय लेगी दोस्तों? 5 घंटे लेगी। बात समझ आ रही है? ठीक। सपोज करिए कि अगर इसकी स्पीड कितनी होती, अगर मैं इसकी स्पीड 120 मान लेता हूँ, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। बात समझ आ रही है ना। तो यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, तो 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? आप कहेंगे जी सर, जो बच्चे निकाल पा रहे होंगे अच्छी बात है, वरना हम इससे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 200 बटे 120। इस तरीके हम जीरो काट रहे होंगे। 4 थी 12 और 4 पंजे 20। बात समझ आ रही है? यानी कि 1 सही 2/3 घंटे। बात समझ आ रही है? ठीक। यानी कि आप ये कह सकते हैं, आप इसको कितना लिख सकते हैं दोस्तों? आप इसे लिख सकते हैं 1 घंटे और 2/3 का क्या होता है? 40 मिनट। बात समझ आ रही है दोस्तों? यानी कि ये कितना लेगी? 1 घंटे 40 मिनट। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं स्पीड कम करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, समय मेरा बढ़ता जा रहा है ना। देखो यहाँ स्पीड 50 थी तो यहाँ 4 घंटे में लगा था, यहाँ 40 थी तो यहाँ 5 घंटे लिए थे। उस वाली कार की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, 100 किलोमीटर करी 2 घंटे लिए, 120 की स्पीड कर दी तो 1 घंटे 40 मिनट लिए। यानी कि जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, समय वैसे वैसे घट रहा है। इस बात को आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे ही समय कम लग रहा है। बात समझ आ रही है? यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। बात समझ आ रही है? जब एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी घट रही हो, तो वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं दोस्तों? इनवर्स प्रोपोर्शनली हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि एक चीज़ घट रही हो और दूसरी बढ़ रही हो, तो वो क्या है? अपने आप में दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। चलिए मैं दूसरी बात पर लेके चलता हूँ। मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा, जैसे मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ही करेक्शन कर देता हूँ मैं, ऐसे करेक्शन क्या, चलो मैं इसको मिटाकर दोबारा बताता हूँ। देखिए तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ दोस्तों? अगर मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, और इसके ले लेता हूँ, कितनी लेता हूँ दोस्तों? इसके ले लेता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। यानी इस वाली कार को मुझे 3 घंटे चलाना है और इस वाली कार को भी 3 ही घंटे चलाना है ना। इस वाली कार को 3 घंटे चलाते हैं और इस वाली कार को भी 3 घंटे चलाते हैं। तो ये कितना दूरी तय करेगी दोस्तों? आप कहेंगे जी 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर, हाँ या ना। ठीक। और ये वाली कार कितना डिस्टेंस तय करेगी? आप कहेंगे जी 180, यानी 180 किलोमीटर। यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। ठीक। चलिए मैं दूसरी बात पर चलता हूँ। अगर मुझे ये वाली कार 4 घंटे चलानी है, कितनी दोस्तों? 4 घंटे, तो ये 50 की स्पीड से ही, कितनी दोस्तों? 50 की ही स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी? आप कहेंगे जी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और अगर मुझे ये 4 घंटे चलानी है तो ये कितना दूरी तय करेगी? आप कहेंगे जी 240 करेगी। कितना करेगी दोस्तों? 240 किलोमीटर। बात समझ आई? ठीक। अब आप इनको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या रखा था? टाइम कांस्टेंट रखा था। ये 3 घंटे, ये भी 3 घंटे। अगर मैं ये 3 घंटे चलाता हूँ और इनकी टाइम तो भी कांस्टेंट हो गया, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये। बात समझ आ रही है?
तो इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी 60 किलोमीटर घंटे। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, जब मैं समय को कांस्टेंट मानता हूँ, यानी कि जब मैं समय को निश्चित मान लेता हूँ, तो इनकी चाल, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। बात समझ आई? यानी कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी कवर करेगी। समझ आ रही है ना? यानी कि अगर मैं इसको 4 घंटे, इसको 4 घंटे, दोनों को मैं 4 घंटे ही चला रहा हूँ, तो इसकी स्पीड कितनी है 50, इसकी 60। तो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी कवर करेगी। बात समझ आ रही है? तो आपको इस बात से ये समझ आ रहा होगा कि जब समय कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट है, तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसकी ही दूरी ज़्यादा होगी। ये बात समझ आ रही है? तो दूरी और चाल, दूरी और चाल आपस में क्या है दोस्तों? दूरी और चाल एक दूसरे क्या है दोस्तों? डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, यानी कि अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे मैं चाल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? जैसे ही मैं चाल बढ़ा दूंगा वैसे ही मेरी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने समय को कांस्टेंट लिया है। बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत टाइम लिया मैं दोस्तों, समझ आ गई होगी। देखिए दोस्तों, तब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो दोस्तों? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि दूरी निश्चित हो, तब क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस क्या होता है? आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के, है ना? तो मैंने इसको कांस्टेंट माना है। क्या माना है दोस्तों? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम, मैंने क्या बताया था दोस्तों? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर इनमें से अगर स्पीड बढ़ती है तो समय घटेगा। तब कब? जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। बात समझ आ रही है ना? मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा भी दी थी, एक बार और समझ लीजिएगा। जब मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा समय कम लगेगा। मैंने आपको समझा दिया था, मैं फिर आपको एक बार और समझाता हूँ। मान लीजिएगा ये क्या है? दिल्ली है, और यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? चलिए, आगरा। यानी दिल्ली से आगरा की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यानी 450 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी मानी है मैंने, कितनी मानी है? 450 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से चलेंगे स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और दूसरा बंदा चलेगा, भाई एक बंदा जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा बंदा कितने की स्पीड से जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बात समझ आ रही है ना? तो जब हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे तो हम दिल्ली से आगरा कितने समय में पहुंच जाएंगे? तो आप कहेंगे जी 9 घंटे। बात समझ आ रही है ना? 9 घंटे कैसे निकाल लेते? 450/50। बात समझ आई? कितने? 9 घंटे। ठीक। अब ये कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये बनता जा रहा है। तो 450 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा दोस्तों? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वरना 0 0 कट जाएगा। 3 से क्या बढ़ जाएगा? 2, और 3 से 15 यानी 7.5 घंटे। कितना लेगा दोस्तों? 7.5 घंटे। बात समझ आई दोस्तों? ठीक। अब इन दोनों का रेशो निकाल लीजिएगा, इन दोनों का रेशो निकाल लीजिएगा। तो इन दोनों को रेशो कितना है दोस्तों? 9/7 दूनी 14 रह गई, 15/2। 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, रेशो 5। ये कहानी समझ आई या नहीं आई? ये किसका रेशो आ गया दोस्तों? टाइम का। बात समझ आ रही है ना? ठीक। पर मैंने रेशो क्यों बताया था दोस्तों? क्योंकि यार दोस्तों, रेशो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्वेश्चन की अप्रोच तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो मैं क्वेश्चनों को रेशो मेथड से ज़्यादा बताते चलूँगा, क्योंकि रेशो मेथड एक ऐसा मेथड होता है दोस्तों, बहुत ही सरल होता है और कॉन्सेप्ट के साथ होता है। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक। देखिए, अब मान लेता हूँ ये डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना? जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लेता हूँ एक डिस्टेंस ये है, दूसरी डिस्टेंस d2 इक्वल s इंटू t1। ये बंदा 1 है तो इसकी स्पीड 1 होगी, ये टाइम भी 1 ले रहा होगा। ये बंदा 2 दूसरा है तो इसकी स्पीड 2 होगी, s2, और इसकी t2, है ना? और जब मैंने बोला है कि ये डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर भी दूरी उतनी है जितनी यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना? तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं, यानी कि s1
इंटू T1 इक्वल S2 इंटू T2, है या ना। तो इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे, आप कहेंगे जी S1 अपॉन S2 इक्वल क्या होएगा, आप कहेंगे जी T2 अपॉन T1, है या ना। यानी कि स्पीड का रेशो क्या आएगा, इन दोनों का उल्टा हो गया। बात समझ आ रही है ना, यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी समय घटेगा। बात समझ आई। तो इनका रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो क्या होगा, T2 अपॉन T1। उसी तरीके से तो देखो दोस्तों S1 कितना है, आप कहेंगे जी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे अपॉन S2 यानी कि दूसरे बंदे की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे कटेगा, एक जीरो से दूसरी जीरो कटेगी। आप ये कहेंगे जी T2 अपॉन T1 यानी समय का जो रेशो आ गया वो आ गया 5/6 इक्वल T2 अपॉन T1। बात समझ आ रही है ना। तो मैंने ये लिखाया था 6:5, तो ये T2 अपॉन T1 है, यानी कि हो जाएगा T1 अपॉन T2, तो ये आपस में बदल जाएगा 6/5। कहानी समझ आ रही है दोस्तों। तो ये जो हमारा समय होगा वो स्पीड के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब होगा, जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी जब मेरी दूरी निश्चित दी हुई होगी। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो दोस्तों इस क्लास को आप बार बार देखें, आपको ये समझ आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप हमारे साथ आखिर तक परफॉर्म जरूर करें, क्योंकि यार अगर आप इस क्लास को आखिर तक देखेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, टाइम लेकर आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक टाइम टेकिंग चैप्टर होता है, ठीक है। मैं इस चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक तरीका समझाया, एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो कल हम दोस्तों क्या जानेंगे, जहाँ पर चाल कांस्टेंट होगी और समय कांस्टेंट होगा। तो कल हम इन दो बातों को जानेंगे और बेसिक से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेसिक सही तो सब कुछ सही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।